सर नीचे को किए हुए खड़ा है, सोच रहा है ये सब मेरी कमियां हैं, मेरी भूलें हैं। अब हम रोएं तो किसके पास रोएं? कौन सुनेगा मेरी? किससे अपनी जात करके बात कहें? राजा कहने लगा रोए नहीं, अगर तू हमारा एक काम कर दे तो हम तुझे छोड़ भी देंगे। काम? अब कौन सा काम? जवाब दिया, मैंने सुना है कि यहां हमसे कुछ दूर आगे चल करके एक राजा के घर में राजकुमारी बहुत सुंदर है, वो सोने का लाल उगलने वाली है। क्या? हाँ, कई बलवानों को हमने भेजा लेकिन किसी ने लौट करके आज तक कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो राजकुमारी तुम हमें मिला दो तो हम तुम्हें छोड़ भी देंगे, कोई चिंता नहीं। राजा ने कहा, अरे एक सुंदर राजकुमारी मेरे लाला, तब तो बच है जाने तुम्हारे। जवाब दिया है कि वो सोने का लाल उगलने वाली एक लड़की मैंने देखा है, मैंने सुना है तो बहुत सुंदर है, जिसके लिए मैंने न जाने किसी किसी भेजा, कोई लौट करके नहीं आया। और उसे पाने के लिए बड़े बड़े बहादुर सर पीट पीट करके फंसता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर वो लड़की तुम हमें ला करके दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। चल दिया, कहा हम जरूर लेके आएंगे। एक पेड़ की छाया में बैठ करके आंसू भर भर के रो पड़ा। सोचने लगा मैं किसके पास अपनी व्यथा कहें, क्योंकि सारा कसूर मेरा है, सारा दोष मेरा है। रो रहा था, सर झुकाए हुए बैठा था। अकस्मात बही फिर लोमड़ी आ गई, कहने लगी, कहा बेटा कितनी बार तुम्हें समझाया, लेकिन तुम्हारी एक भी बात दिमाग में नहीं आती। मगर हम अब करें तो क्या करें तुम्हारे साथ? कहे लोमड़ी कुंवर से, तुम हो बिल्कुल ठीक, हर तरह से समझायो पर सलाह न मानी। अब ठीक हो, आराम करो, अब मेरे बस से बाहर की बात है, अब तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, ये वचन सुन करके आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़ करके उससे ये कहा, मैं मानता हूं मेरी कमी है, मेरी भूल है, मगर मैं क्या करूं, मुझे होश ही नहीं रहा। जो हमने सोने की जीन उस घोड़ा के ऊपर रखी, उसी समय से गजब हो गया, किस्मत का खेल ही बदल गया। लेकिन क्या करूं, बिना तुम्हारे दुनिया में अब नाए हमारो कोई। बिना तुम्हारे दुनिया में है नाए हमारो कोई। कहीं कहीं तनी बात रे लगी भर के गौरोई। आंसुओं की धार बहने लगी है। जवाब दिया, तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, साक्षात तुम एक देवी हो। लगता है कि तुम कोई भेष बदल करके इस लोमड़ी के रूप में रह रही हो, मगर मेरी रक्षा कीजिए। महाराज दया दिल गई है, फिर से आई, किसी तरह से फूल बाग में दो उन्हें पहुंचाए। फिर से रहम किया और फूल बाग में उस लड़का को पहुंचा दिया।
और कहा रखना, बहुत सुंदर लड़की है, आएगी सहेलियों के साथ इसी बाग में आएगी, लेकिन इतना ध्यान रखना उस लड़की का हाथ पकड़ लेना, और जब तुम हाथ पकड़ लोगे तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगी, फिर वो रोए चाहे चिल्लाए चाहे मूड फटके, उसे हाथ मन छोड़ना, जाने मन देना। अगर वो चली गई तो बिल्कुल चली जाएगी। जिस समय समझा करके कह दिया है कि वो लड़की का हाथ पकड़ लेना, और फिर वो रोए चाहे चिल्लाए चाहे कुछ भी करे, लेकिन तुम उसे जाने मन देना। अगर वो माँ के पास चली गई तो फिर तुम्हें नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। चली गई वहां से। अब वो लड़का बाग में घूमने लगा। दोस्तों, जब बाग में घूमने लगा है, एक झाड़ी में छुप करके बैठ गया है, अकस्मात सहेलियों के बीच में चंद्रमा जैसा चेहरा लिए हुए वो लड़की बढ़ती चली आई। अरे चंद्र बदन सी खिली, गुलाब सी कली लली जवाई, अवदेश और चोरी चोरा पीछे से के पकड़ी धपड़ी कलाई। उसके कहने के आधार पर पीछे से हाथ पकड़ लिया। जो हाथ पकड़ा लड़की खड़ी हो गई और कहने लगी, महाराज हम चले तुम्हारे साथ, हम चले तुम्हारे साथ, सुना मेरी बात याद निकलाई। और जब तो हमको देख रोएगी माई, जब तो हमको देख रोएगी माई। जवाब दिया है लड़की ने कि तुमने हमारा हाथ तो पकड़ ही लिया है, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी मां जब मुझे नहीं देखेगी हैरान हो जाएगी, मेरे बिना जी नहीं सकेगी। थोड़ी सी दया कीजिए, आप मुझे भेज दीजिए मां के पास के लिए, मैं लौट करके अभी आ रही हूं। एकदम उसके बाद वही दिमाग में गूंज रही है, अब की बार ऐसी भूल नहीं करेंगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तो मेरे साथ चली चलो। लेकिन विधि का विधान अलग था दोस्तों। लेकिन इसका चेहरा तो हमेशा फूल की तरह से खिला हुआ होना चाहिए। ये रो रही है, अरे रो नहीं, हाँ रोते नहीं, जाओ, अगर तुम मां से मिलना चाहती हो तो मां से मिलके बहुत जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भूल गए। रोवत देख के धिया को गई दया दिलया, लड़की घुस गई महल में पर उठी तुरंत चिल्लाए। जो अंदर घुसी है एकदम से चिल्लाने लगी। पकड़ गए जब बीच में और बिगड़ गए सब काज, मुकुट की जगह शीश पर बंधा मौत का ताज। पकड़ लिया, जंजीरों में जकड़ लिया और कहा क्यों रे अभागे, इस लड़की को अपने साथ लिए जा रहा था। अब तो दोस्तों सर पीट पीट करके अपनी करनी पर कर धुन करके जिस समय पछताने लगा है, जिसके हाथों से भी खून बह निकला, लेकिन वहां दया किसी के हृदय में नहीं आई। राजा कहने लगा, कमीन अब हम समझ गए तेरी मौत खींच करके यहां ले आई है, लेकिन हम तुम्हें छोड़ तो देते, मगर तेरे बस का काम नहीं है। बस का काम? आप बताइए कौन सा काम मेरे बस का नहीं है? तो जवाब दिया कि मेरे महल के सामने यह ऊंचा सा पहाड़ है, जिस पहाड़ के कारण हमारे महल का सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है ना? तुम इस पहाड़ को अगर 7 दिन में घसा दो
तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और अपनी बेटी का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे, ठीक है ना? सोचने लगा इसकी क्या बुनियाद है जो ये पहाड़ को खसा सके। 7वें दिन इसकी जान तो ले ही ली जाएगी। अब तो कोई पेश नहीं गई। 20 आदमी साथ में कर दिए, काय से देखे रहो ये निकल न जाए कमीन। अगर इसने पहाड़ नहीं खसवा पाया तो इसे मरवा देना, और अगर इतना काम कर देता है तो मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर देंगे। एक पेड़ के नीचे बैठ करके, हे दीन दयाल सुनो मेरी, हे दीन बंधु दीन हितकारी, अब भाग सके ना खोद सके, है चारों तरफ की पहरेदारी, भाई ख्वारी सब जीवन की, और छूट गए मेरे परिवारी, राजकुमारी दूर रही, चपरे में जाई रही जान हमारी। मैं क्या करूं? यहां तक हुआ दोस्तों। अब पहाड़ को वो क्या खसा लेते। बीत गए दिन 7 और साधनाएं काऊ ने दी, और साधनाएं काऊ ने दियो, भाई हरि की मेहर लोमड़ी आए के समझाया। फांसी लगे वाओ जब दिन आओ है, वही दयावान लोमड़ी फिर सामने आ गई, कहने लगी कहो बेटा खोदो, खूब खोदो, देखें कब तक पहाड़ खोदोगे तुम। कहा अब कैसी तबीयत है, मानी ना मेरी बात, कहो अब कैसी हालत है, देख के रुधन करो भारी, कल सवेरे जीवन की होवेगी अब ख्वारी, दया कछ दिल में तब लाके, पास बैठ कर कहे वचन फिर उसको समझाएंगे। जिस समय उसके हृदय में रहम आ गया और कहा रो नहीं बेटा, रोते नहीं, चलो तुम भूल करते हो, उस भूल का हम सुधार करते जाते हैं, लेकिन अब ऐसी भूल मत करना, तुम जाओ सो जाओ, रात भर में ये पहाड़ का पता नहीं चलेगा कहां चला गया। लेकिन जब हमने तुम्हारे साथ डाल दे वो राजा, उस लड़की को साथ लेकर के चुपचाप उसी राजा के पास पहुंचना जहां जिसने वो लड़की मंगवाई है, बैठाल देना। सोने का घोड़ा जब तुम्हें मिल जाए तब लड़की का हाथ उसके हाथ में देना, और जब सोने के घोड़ा को ले लो तुरंत उस लड़की को उठा करके घोड़े पर बैठा लेना, चले जाना घर के लिए। उस सोने के घोड़ा को भाग करके कोई पकड़ नहीं पाएगा। सुबेरा हुआ तब देखा कि पहाड़ का भी पता नहीं, कैसी अनोखी माया थी उसकी, कुछ पता नहीं। राजा ने जब देखा कि जिद जब ये पूरी भई भूप ने और भामर सात डराए हैं, और जिद जब पूरी भई भूप ने भामर साथ डराई है, अब राजकुमारी को लेकर आगे की सीध लगाई है। बहुत सुंदर थी वो लड़की, जो सोने का लाल उगलने वाली थी, जिसे देख करके बड़े बड़े राजा महाराजा परेशान थे, किसी तरीका से मेरी स्त्री बने। उस लड़की को साथ लेकर के वहां पहुंचा जिसने वो लड़की मंगाई थी, जहां सोने का घोड़ा था।
अब देख के बेटी को राजा अपने दिल में रसानो है, सोने को घोड़ा दे दीनो बेटी पे भाव दीवानो है। सोने का घोड़ा ला के दे दिया और कहा लाई लाई, अरे तुम बहुत सुंदर आदमी हो, तुम इस लड़की को लेके चले आए, घोड़ा ले जाओ, लेकिन लड़की हमें दे दो। तुरंत ही उसने देर नहीं की, अरे नाए बेटा ने देर लगाई और वो बिटिया की गई है कलाई, अपने संग लई बैठाई, सही घोड़ा में लगाई। जिस समय दोस्तों घोड़ा पर उस लड़की को भी बैठा लिया और घोड़ा लेकर के भागता हुआ आगे के लिए बढ़ गया, और जब आगे के लिए बढ़ा है तो चलता चला गया, वहां पहुंचा जहां सोने की चिड़िया थी। राजा कहने लगा, वाह भाई तुम बड़ी बहादुर हो, ये लड़की भी सुंदर ले आए। कोई बात नहीं, लड़की से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी जिद थी कि हमें केवल सोने का घोड़ा चाहिए, और सोने के घोड़े को लेकर के आप आए हैं, ये घोड़ा मुझे दे दो और आप इस चिड़िया को तुरंत ले जाइए, तुम्हारी ये चोर है। कहने लगे ऐसे नहीं, वो पिंजड़ा उठा करके हमें दे दो, हम घोड़ा से नीचे तब उतरेंगे। अब क्या मालूम जब हमने तुम्हें घोड़ा दे दिया अंत में तुमने बेईमानी कर ली, चिड़िया हमें ला करके नहीं दी, इसलिए तुम हमें तुरंत ही पहले चिड़िया